Hello everyone. Today we continue the chapter friend and food. Today we study about the food poisoning. Microorganisms that grow in our food sometimes produce a toxin substance. This make the food poisonous, causing serious illness, even of the death. We can preserve the food by the microorganisms by the following way. First of all, we by chemical method. Second is the preservation by the common salt and preservation by sugar, preservation by the oil and vinegar, preservation by heat and cold treatment, and lastly store and packaging. बच्चों इस चैप्टर में हमने जाना कि प्रोसेस जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भोजन को पर ग्रो करके उसको एक टॉक्सिन सब्सटेंस बना देते हैं जो क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए देखिएगा हमेशा बार बार बोला जाता है कि गर्म खाना खाना चाहिए, क्योंकि गर्म में जो हीट में क्या होता है कि आपको कोई भी बैक्टीरिया ये सब पनप नहीं पाता है, क्योंकि हीट से वो मर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा चीज़ें जो होता है जिसको हम लोग बहुत दिनों तरह से आप घर में अचार खाते होंगे, सॉस लाते होंगे, सारा कुछ जो आप जो देख रहे हैं आज के डेट में ये सब प्रोसेस आजकल बहुत सा ट्रीटमेंट हो गया के तरीके से है, जिससे क्या होता है कि फूड को हम लोग बचाने के लिए कि वो खराब ना हो, क्योंकि वो कुछ दिनों तक चले। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे ये केमिकल जो मेथड है, तो केमिकल में सॉल्ट एंड इडिबल ऑयल इज कॉमनली यूज फॉर द चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द प्रिजर्वेशन विद इन सॉल्ट एंड एसिड फॉर प्रिजर्व पिकल। जैसे आप जो अचार खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि हम लोग नमक और तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या हो कि वो आपका देखिए अचार अगले गर्मी का मौसम में आपने अचार लगा, अभी तक घर में आपका अचार होगा वो क्यों नहीं खराब हुआ, क्योंकि उसमें सॉल्ट मिलाया जाता है और तेल, खाने वाला तेल जो सरसों तेल जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो है सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम सल्फाइड जो है कॉमनली प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जेम और सॉस जो आप लोग खाते हैं, जैसे कि आप चिली की चिली जो सॉस जो होता है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं चिकन चिल्ली और ये क्या चाउमीन खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो जो आपको देखिएगा कि वो देखिएगा पैकिंग में लिखा था 6 मिनट बेस्ट बिफोर। कैसे ये जो होता है एक्चुअली में आपका ये जो सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटा बाई सल्फाइड जो इस्तेमाल किया था, अगर आपके घर में सॉस और अगर ये जैम हो तो उसके बोतल में गौर से देखिएगा वो सब लिखा रहता है, ठीक है। उसका प्रिजर्वेशन में कॉमन सॉल्ट, जैसे कि मीट और फिश, जो पुराने समय में क्या होता था कि मीट फिश को पहले तो फ्रिज तो नहीं था, आज के डेट में तो लोग फ्रिज आ गया, पहले तो फ्रिज था नहीं, तो फ्रिज नहीं था तो देखिए जो बंगाली लोग जो है जो आपका जो कोस्टल एरिया में रहते हैं है ना, वो लोग मछली बहुत पसंद करते हैं और ये मीट भी, तो ये सब जो क्या होता है उसको बहुत दिन प्रिजर्व करने के लिए पहले नमक उसमें डाल कर उसको सूखा नमक जो होता है उसको डाल के रखा जाता था जिससे बैक्टीरिया ग्रो ना करे, ठीक है। आजकल तो आल्सो जो हम लोग करते हैं आंवला और रॉ मैंगो को ये सॉल्टिंग इज आल्सो यूज फॉर प्रिजर्वेशन आंवला और रॉ मैंगो, जो उसको कहने का मतलब है जो आप जो अचार खाते हैं उसमें भी सॉल्ट मिलाया जाता है, कॉमन सॉल्ट, और हल्दी टर्मरिक जो होता है आप देखिएगा उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जेम जेली एंड सॉस प्रिजर्व बाय द शुगर, क्योंकि शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर और कंटेंट विद द इनहेबिटेड टू ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड स्पॉइल द फूड। यानी कहने का मतलब है कि ये जो होता है जेम और जेली में भी क्या, सॉस में भी हम लोग क्या है कि आपका जो शुगर की मात्रा इतना मिला जाता है कि शुगर भी क्या होता है कि आपको मॉइस्चर में नहीं रहता है, जिसके चलते वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है और वो खराब नहीं होता है, ठीक है। फिर भी देखिएगा कि बोतल में बेस्ट बिफोर रहता है, अगर बेस्ट बिफोर आपको बोतल में है उसी से पहले इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं है तो उसको मत खाइए, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर, जैसे यूज ऑफ द ऑयल एंड विनीगर प्रिवेंट द स्पॉइलिंग द पिकल्स, जो बैक्टीरिया वी कैन नॉट लाइव इन सच इन्वायरमेंट। तो वेजिटेबल फ्रूट और फिश और मीट का जो है उसको भी हम लोग इसके लिए भी हम लोग ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि आप अभी हाल फिलहाल में एक रामायण सीरियल में दिखाया गया था कि जब राजा दशरथ की जब मौत हो गई थी तो उनके जो भरत जो थे वो नहीं थे, तो उसमें भी देखिए और कीजिएगा कि उनको दशरथ जी को तेल में डुबा कर रखा गया था, ठीक है ना, जिससे उसमें भी यानी पुराने समय में भी लोग जानते थे कि कैसे प्रिजर्व। आजकल दिन में तो होता है कि आपका बर्फ का सिल्ली इस्तेमाल करते हैं ठंडा करने के लिए, ठंडा रखने से वो खराब ना हो, लेकिन पहले लोग भी इस्तेमाल करते थे।
हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, तो आपको मालूम चाहिए कि जो किल, अगर हम लोग पानी को गर्म करेंगे या कोई चीज़ गर्म करते हैं, जैसे दूध है, अगर आप दूध लाए हैं और उसको ऐसे छोड़ दें तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर हम उसको हीट करके रखते हैं तो उसको फ्रिज में नहीं भी रखेगा तो भी वो खराब नहीं होगा। इसीलिए जिसके जब फ्रिज नहीं होता है उसको क्या होता है, ये गर्मी का मौसम में 2-3 बार दूध को गर्म करना पड़ता है, क्योंकि फिर ठंडा हो गया फिर गर्म कीजिए, मतलब 4-5 घंटे के अंतराल में, तो आपका वो दूध खराब नहीं होगा। और अब क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को ये हमेशा आप ऐड भी देखते हैं, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, जमूल दूध पीता है इंडिया। दैट मीन्स कि जो दूध जो है गुजरात बनता है और हर जगह सप्लाई होता है। तो कैसे होता है, तो उसके लिए पास्चुराइजेशन सिस्टम किया था। उसमें क्या होता है कि आपका दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड के लिए उसको हम लोग गर्म करते हैं और सडनली चिल करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो जैसे वो गर्म होगा 70 डिग्री में तो मर जाएगा बैक्टीरिया, और उसका तुरंत उसको ठंडा करके प्रिजर्व कर दिए। ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पास्चुराइजेशन, क्योंकि लुईस पास्चर ने इसको दिया था, ठीक है। तो इसी के तरफ पे जो आपका जो दूध जो है आजकल, जो वो आपको जो पैकेट में जो अमूल का जो दूध मिलता है वो होमोजॉइन है, मतलब उसमें कुछ अल्ट्रा सिस्टम किया, तो वो 6 महीना बेस्ट बिफोर है। ये पास्चुराइजेशन का दूध जो है 2-3 दिन आप रख सकते हैं, ठीक है। उसका स्टोरेज एंड पैकिंग, अब आप देखे होंगे कि जब कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ जो आजकल पैकिंग में मिलता है, तो उसमें क्या है कि उसको पूरा एयर टाइट पैक करके उसको हम लोग उसको करते हैं। ड्राई फ्रूट को देखिएगा तो उसको तो पूरा ड्राई किया जाता है, चाहे जो आप कुरकुरे ले, जो उसमें क्या ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन डाला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है कि वो आपके उसमें मिलके वो एक हार्मफुल सब्सटेंस बना न दे, इसलिए हम लोग आजकल स्टोरेज पैकिंग में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। जिससे क्या है कि आपका वो जो उसका जो है वो 6 महीने तक बेस्ट बिफोर रहेगा, ठीक है। सोचिए कि चिप्स कब बनाया गया है और आप जब खाते हैं तो सोचिए कि वो 6 महीने, इसलिए जब भी आप पैकिंग आइटम खाते हैं या खरीदते हैं तो गौर कीजिएगा कि उसमें आप बेस्ट बिफोर देख लीजिए। एक बात और भी बता देना चाहूँगा, जैसे कि बेस्ट बिफोर वो लिखा हुआ है, लेकिन अगर घर में ले आए, जैसे मान लिया आप सॉस का पैकेट लाए, सॉस का जो बोतल लाए, उसमें लिखा हुआ है 6 महीने बेस्ट बिफोर, ठीक है। आपने खोल दिया, खोलने के बाद वो 1 महीना ही रहता है मैक्सिमम, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि बस आप एक सॉस लाए 6 महीने तक खा रहे हैं, ऐसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि उससे भी वो फूड पॉइजनिंग हुआ, क्योंकि वो पैकिंग हालत में 6 महीने तक बेस्ट बिफोर है, खोल जाने पर नहीं, ठीक है। तो आज हमने बच्चों ने जाना कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाता है और हमें करना चाहिए। और दूसरे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन पर, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। तो यू नो दैट in our environment 78% nitrogen is present, but animal and plant cannot be used by directly. So some bacteria, these are bacteria, they use helpful to convert the nitrate. After the convert of nitrate, take the plant and they by after we come from the एनिमल्स, यानी मतलब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। ओके, थैंक यू।